पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपसे एक बहुत बड़ी राहत यहां पर दिखाई तो दे रही है क्योंकि चुनाव का वक्त है, 21 दिन ही सही, लेकिन ये 21 दिन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? पहली बात तो माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद करता हूं। इस लोकतंत्र में, इस न्याय व्यवस्था में, इस हमारे भारतीय संविधान की जो आत्मा को जीवित रखने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, इसके लिए तहे दिल से माननीय न्यायालय को धन्यवाद। दूसरी बात, ये जो फैसला है ये कोई आम आदमी पार्टी को राहत नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र को राहत है। जो लोग भी संविधान में आस्था रखते हैं, जो चुनाव में आस्था रखते हैं, जो बाबा साहब के दिए गए इस संविधान को मानते हैं, उनमें आस्था, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। उनके लिए ये खबर है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। न्याय व्यवस्था जो हमारी है वो बार बार पूरे देश को बताती है कि देखिए ये देश संविधान से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है, रूल ऑफ लॉ है इस देश में, मोदीज लॉ नहीं है इस देश में। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर पूरे देश के लिए। आप पूरी तौर पे देख पा रहे थे कि किस तरीके से ईडी सिर्फ एक बात, ईडी के जो वकील बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, वो सरकार बोल रही थी। वो सिर्फ एक बात चाहते थे, वो चाहते थे कैसे भी अरविंद केजरीवाल जी बाहर ना आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भारतीय राजनीति के लिए एक चमत्कार है। उनको एक ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है। वो आप कहिए कि बजरंगबली जी का आशीर्वाद प्राप्त है। उनके साथ ईश्वर हमेशा खड़ा रहता है और आज इस तरीके से वो जनता के सामने आए। ईडी की कैसी कैसी दलीलें दी गई, आप समझिए, ऐसी दलीलें जिनका अगर आम जनमानस के सामने भी अगर जिक्र किया जाए तो शर्मिंदगी होती है। अभी एक बड़े नेता दिलीप रे यहीं से कोर्ट से ही जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सजा हो चुकी है, उनकी सजा पे रोक लगी चुनाव तक के लिए। मैं आपको बता दूं, सजा हो चुकी है, सजा याफ्ता है वो। उसके बाद भी और जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कोर्ट में एक फैसला आया और वहां पे सब दलीलें नहीं दिया इन लोगों ने। अरविंद केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर हैं। चुनाव के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई एक ऐसे मामले में जिसकी जांच 2 साल पहले से चल रही है, जो कि बेबुनियाद मामला है। पार्टी बार बार कह रही है कि चुनाव के को मद्देनजर रखते हुए गिरफ्तारी हुई है। ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को देखकर बौखला गई है। आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल का जो कमाल है इस 21 दिनों में ही कैसे देखने को मिलेगा, और जेल का जवाब वोट से इनको मिलेगा। भारतीय राजनीति, हमारा लोकतंत्र दुनिया का बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है। जब जब इस पर खतरा आया है, ऊपर वाले ने साथ दिया। ये हमेशा से पुराना इतिहास रहा है। हम लोग की नई उम्र है, कम अनुभव है, लेकिन जो भी लोग इस भारतीय राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से कितने दौर आए और ऊपर वाला सबसे निकाल के लेके जाता है। और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हमारे जो हाथ में है सबसे ताकतवर होकर आगे दिखता है। की जमानत मिल जाएगी, जबकि आप लोग गए थे इस गिरफ्तारी के अगेंस्ट गए थे कि गिरफ्तारी ही इलीगल है, लेकिन जमानत और अंतरिम जमानत ही सही और उसमें भी मात्र 21 दिन की जमानत। क्या यहाँ मात्र 21 दिन में आप लोग इस चुनाव में वो सब कुछ करते हुए अपने आप को महसूस करेंगे जिससे ये चुनाव आपके लिए और मजबूत हो जाए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उम्मीद थी कि ज़मानत पे या इतनी जल्दी, क्योंकि अभी देखिए संजय सिंह जी भी बहुत लंबे वक्त तक उनको रहना पड़ा, मनीष सिसोदिया जी अभी हैं और अरविंद केजरीवाल लगभग 50-51 दिन का वक्त गुजरा है और अब बाहर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से तानाशाही और गुंडागर्दी चल रही है, हम लोगों को पूरी उम्मीद है। आपने देखा होगा कि न्यायालय के सामने हमने कोई जमानत की याचिका नहीं लगाई है, हमने इनके अरेस्ट को ही चैलेंज किया गया है। हमारे वकील ने हमारे अरेस्ट को ही चैलेंज किया अरविंद केजरीवाल जी के। तो निश्चित रूप से ये तो साफ साफ दिखाता है कि हमें किस तरीके से भरोसा है कि हमारे नेता ने कितनी ईमानदारी से अपने जीवन जिया है और कट्टर ईमानदार है वो। और अगर वो ना होते तो हम फिर जमानत की तरफ जाते।
लेकिन हमने उनके अरेस्ट को चैलेंज कर रखा है। सांसद संजय सिंह जी के मामले में भी हमने अरेस्ट को चैलेंज कर रखा था। आप उन मामले को भी देखिए, और देखिए क्या होता है कि एक जो जस्टिस का भी सिस्टम है और जो एक नेचर का भी जो सिस्टम है, उसके तहत एक आशीर्वाद के तौर पे उनको प्राप्त है। संविधान में जो दी हुई शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल किया हमने। न्यायालय ने पूरा भरोसा जताया। न्यायालय ने कहा कि वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, आम लोगों को भी अंतरिम जमानतें मिली हैं और इनका कई बार कई जिक्र हुआ, फिर भी लगातार मोदी जी द्वारा संचालित ईडी ने इसका विरोध करते रही। वो लगातार विरोध करते रहे वो लोग कि नहीं आप जमानत मत दीजिए। वो ऐरू गैरू नत्थु खैरू सबका जिक्र लेकर आते रहे बीच में। किसी तरह से भी वो चाहते थे कि अंतरिम जमानत नहीं मिले, क्योंकि उनका तो मामला ही बस ये था। वो तो सिर्फ चाहते यही थे कि अरविंद केजरीवाल जी भी कैसे चुनाव तक 1 घंटे के लिए भी जेल से बाहर नहीं आए। लेकिन संविधान, ये देश संविधान से चलता है। ये देश भाजपा के कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से तो चलता नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलता है। न्यायालय अडिग रहा और न्यायालय ने कहा कि देखिए ये चुनाव का वक्त है, वो कोई ऐसे ऑफेंडर नहीं है और अंतरिम जमानत देने का अधिकार हमारे पास है। आपने अपने तर्क रख लिए, हमने कई आम लोगों को भी ऐसी अंतरिम जमानतें दी हैं। उन लोगों के नामों का भी जिक्र न्यायाधीश महोदय ने किया और आज न्याय की जीत हुई, उनको अंतरिम जमानत मिली है। और इस चुनाव और इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को हटाने के लिए वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी जब से भारतीय राजनीति में आए हैं, नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, आपको राजनीति में स्कूल और अस्पताल को लाना पड़ेगा। वो नरेंद्र मोदी जी की पोल खोल देते हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव में बंद करके रखा। आप बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, केजरीवाल जी बाहर निकल कर आएंगे, आप देखिएगा उनका हौसला कितना बुलंद होगा। सर्वेश जी क्या तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, पार्टी के साथियों में बहुत जोश है। आप सोच सकते हैं कि कितने मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही इस लड़ाई को लड़ रहा है। जब हमारे पार्टी के सभी शीर्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, दिन भर गोदी मीडिया एक ऐसी खबरें चलाता रहता है, दिन भर गोदी मीडिया के अखबार हमारे नेताओं की इमेज को खराब करने में लगे रहते हैं, तो हमारे साथियों को घर से लेकर सड़क तक किस तरीके से इनका मुकाबला करना पड़ता है। उन सबके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लोग खड़े रहते हैं उनके लिए राहत की खबर है। हम सब लोग पूरी तैयारी से अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करेंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और साथियों के लिए संबोधन भी है कि ये जश्न का नहीं जंग का वक्त है, संघर्ष जारी रहेगा। आप सभी लोग लड़ने के लिए तैयार रहिए। अगर किसी तानाशाह से लड़ना है तो आप सभी लोगों को अपने छोटे मोटे लालचों से, छोटे मोटे सुख सुविधाओं को त्याग करके आगे आना होगा। अगर किसी को जेल जाना है तो जेल जाना पड़ेगा, किसी को लाठी खानी है तो लाठी खाना पड़ेगा। सड़क से लेके विधानसभा से लेके संसद तक में तानाशाह का मुकाबला करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी मुकाबला कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी मुकाबला कर रहे हैं। इस पार्टी का जो कैडर है, जो हमारे साथी हैं, सब लोग मिलकर इस मुकाबले में हैं और 21 दिन नरेंद्र मोदी के लिए एक एक घंटे भारी पड़ेंगे। एक सवाल बहुत वाजिब सवाल है। जब अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, संजय सिंह भी जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में, तमाम नेता जो हैं आपके वरिष्ठ नेता जेल में, और इसी बीच खबर ये भी आ रही थी कि कुछ ईडी के जो समन हैं वो आपके दूसरे नेताओं पर भी वहाँ तक भी पहुँचे थे। एक हतोत्साहित वाली जो स्थिति थी, जहां से उत्साह जो है वो कम होता हुआ, गिरता हुआ दिखाई देता था। अब जबकि संजय सिंह बाहर हैं, अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं और चुनाव का वक्त है। ऐसे में क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जबकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप जैसे लोगों में एक शायद आप लोग डाउन हुए होंगे। क्या ऐसा था कि आप लोगों का उत्साह जो है वो उस वक्त डाउन हुआ था, या हम फाइट करेंगे और आगे जीतेंगे, इस उत्साह के साथ आप लोग इस उम्मीद के साथ थे कि आज अब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ रहे हैं, संजय सिंह जी बाहर हैं, ये उम्मीद भी रही होगी, रहेगी ही कि बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया भी बाहर आएंगे। तो एक जो
डाउनवर्ड जाता है, वो अपवर्ड अपने आप को अपलिफ्ट करते हुए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और इस केस के बाद, क्योंकि मामला केस का है, ठीक है, वो कोर्ट में है, पे मैं सवाल भी नहीं कर रहा हूँ और लीगली और ऐसे भी करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी उसके इर्द गिर्द बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपसे समझना चाहता हूँ कि ऐसे में जबकि सब कुछ जब दिखाई देता है कि अंधकार की तरफ आप बढ़ रहे हैं और आपके एक एक करके नेता जो हैं वो अंदर जेल के अंदर सलाखों के पीछे जा रहे हैं, क्या कुछ आप लोग फील कर रहे थे एक कार्यकर्ता के होने के नाते? आपके ऊपर तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा थी, प्रवक्ता भी हैं आप, पार्टी के तमाम रुख को हम जैसे लोगों के जरिए जनता तक पहुंचाते हैं। जरा आपका वो उत्साह था उस समय बना हुआ? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे कार्यकर्ता, मैंने आपसे कहा तो कि एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने के लिए, हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही था कि पार्टी तोड़ो और पार्टी से पहले इनका मनोबल तोड़ दो, क्योंकि ये पार्टी तो ऐसे ही, आपको पता है कैसे कुछ लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर बनाया और किस तरीके से खड़ी हुई। तो निश्चित तौर पे हमारे सभी नेताओं की जब गिरफ्तारी होती है तो मन में सबके चिंता आती है, एक लगता है कि क्या क्या करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो ट्रेंड है, ये विधायक खरीदते हैं, पार्टी खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ के लोगों का, हमारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हौसला इतना बुलंद है। मनीष सिसोदिया जी 1.5 साल से जेल में है। आप समझिए, जिस आदमी के किए गए कामों पे दुनिया की सभी बड़ी यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही थी, उनका काम किया गया हैप्पीनेस करिकुलम अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी देखने आ रही थी, उस 1.5 साल से जेल में गिरफ्तार कर किया गया है, बंद किया गया है। आप समझिए कैसे उनका हौसला मजबूत है जो आज जेल में है। तो निश्चित तौर पे हमारा ऐसा मनोबल कई बार गिराने की कोशिश होती थी इन सब कामों से और भ्रमित और ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने से, जो बीजेपी का जो एजेंडा सुबह से शाम तक करते रहते हैं। लेकिन नेताओं की मजबूती को देखकर, अरविंद केजरीवाल जी की मजबूती, उनके विधानसभा में दिए गए भाषण और बाहर दिए गए भाषणों को देखकर लगता था कि देखिए, अगर इस आप लड़ाई में आए हो, अगर इतने बड़े तानाशाह से आप मुकाबला करना चाहते हो तो आपको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। ये तानाशाह कोई हल्का तानाशाह नहीं है, ये तानाशाह ऐसे है कि मणिपुर जैसा स्टेट साल भर से ज्यादा समय से जल रहा है, 60,000 से ज्यादा बंदूकें लूट ली गई हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वोटिंग नहीं होने दिया जा रहा, बूथ पे गोलियां चला दी जा रही हैं, बूथ पे बंदूक लेके लोग कैसे घूम रहे हैं। उसके बावजूद भी देश का तानाशाह नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं करता है। तो कोई साधारण अवस्था नहीं है, ये एक नए टाइप के तानाशाह है, जो मोदी जी का जो दौर है, इस तानाशाही में पूरी दुनिया में याद किया जाएगा। आपका यूट्यूब अच्छा चल रहा है, इसको बंद किया जाएगा, अखबार बोलेगा उसको बंद किया जाएगा, नेता बोलेगा उसको बंद किया जाएगा, पत्रकार बोलेगा उसको बंद किया जाएगा, हर एक आवाज को बंद किया जाएगा, चाहे वो नेता हो, पार्टी हो, अखबार हो, पत्रकार हो। ऐसे दौर में सबके हौसले टूटते हैं। एक देश के एक पत्रकार की आवाज को बंद करने के लिए उसका चैनल खरीद लेते हैं, ये उस तरीके की तानाशाही में है। तो ऐसी तानाशाही के दौर में एक देश की सबसे नई बनी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी को, जरूर हमारे कार्यकर्ता एक समय को शेरते हैं, ठहरते हैं, लेकिन मनोबल हमारा ऊंचा है, हम फिर से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी आप देखिए, जैसे इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को, हमारे सांसद संजय सिंह जी बाहर आए, कोर्ट पूछती रह गई बताइए सबूत क्या है संजय सिंह जी के खिलाफ, ईडी भाग खड़ी हुई। उन्होंने कहा देखिए मैं बेल दे रहा हूं, अगर आपके पास सबूत नहीं तो बताइए, मेरिट पे डिस्कशन करूंगा, पूरा केस गिर जाएगा आपका, पूरा ट्रायल इफेक्ट करेगा। वो पीछे खड़े हुए, उन्होंने खुद कह दिया कि आप बेल दे दीजिए। सोचिए किस तरीके का मामला है। उनके में भी हमने अरेस्ट को चैलेंज किया था। ये देश पीएमएलए के बारे में जागरूक नहीं है, बहुत इन तकनीकी चीजों को नहीं जानता है, और इन्हीं का फायदा उठा के भारतीय जनता पार्टी नेताओं की इमेज को खराब करने में लगे रहते हैं। आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी के केस में भी न्यायाधीश महोदय ने पूछा, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आपने अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट आपने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है आपका अरेस्ट सही है या गलत है, ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? साबित करने की जिम्मेदारी ईडी की है। उन्होंने कहा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और बिलीफ ऑफ मटेरियल जो है वो दोनों अलग अलग क्यों है? ये कोर्ट ने सब सवाल किए। उन्होंने कहा देखिए सुनवाई जो हमें प्रथम दृष्टया दिख रहा है, इसकी सुनवाई लंबी चलेगी, हो सकता है कि गर्मी की छुट्टियां आ जाए और कोर्ट
बाद तक सुनवाई इसकी होते रहे। लेकिन चुनाव 5 साल में एक बार आता है। जब देश के आम लोगों को हम जमानत दे सकते हैं तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं दे सकते? इनसे क्या खतरा हो सकता है? ईडी बार बार विरोध करती रही। अब वो ईडी का विरोध नहीं था, वो नरेंद्र मोदी का विरोध था। नरेंद्र मोदी जी विरोध करते रहे, इनकी सरकार विरोध करती रही। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक स्कूल और अस्पताल बनाने वाले व्यक्ति को, भारतीय राजनीति में काम की राजनीति को स्थापित करने वाले अरविंद केजरीवाल, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर दिया गया। आज न्यायालय हमारे पक्ष में खड़ी हुई है, उन्होंने अंतरिम जमानत दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, केस की सुनवाई चलती रहेगी। देश में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। लोग चुनाव आयोग की स्थिति क्या है वो देख ही रहे हैं। और ऐसे में न्यायालय आज साथ में खड़ा हुई है। और अरविंद केजरीवाल का जो 21 दिन है वो नरेंद्र मोदी के लिए काल साबित होगा। कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह है, नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। पूरा इंडिया अलायंस साथ में खड़ा हुआ है। पूरा इंडिया अलायंस कह रहा है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी की अब विदाई तय है। आप मोदी जी के भाषणों को सुन लीजिए, किस तरीके से बौखलाए घूम रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं कि टेम्पो चल रही है, टेम्पो ट्रेवलर तक आ गए हैं वो। किस तरीके से वो देश में नफरत की राजनीति पे आ चुके हैं, किस तरीके से हिंदू और मुसलमान का जिक्र करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट दिख रही है। उनको दिख रहा है कि मेरे कच्चे चिट्टे खुलने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में ही हमारे कार्यकर्ताओं का और इंडिया अलायंस के लोगों का और मनोबल मजबूत हो रहा है। हम मजबूती से लड़ेंगे, इनकी तानाशाही के खिलाफ हर तरह से लड़ेंगे। कानून के माध्यम से भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, चुनाव में भी लड़ेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला इनकी आंख में आंख डालकर कोई कर सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल है। और इनके ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों में हमारा हौसला एक बहुत बड़ा संसाधन है जो आज देश में किसी के पास नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोगों के पास है। और हम उसी से मुकाबला करेंगे। ऑर्डर की कॉपी आ गई क्या सर्वेश जी आप लोगों के पास? और क्या है प्रोसेस इसके बाद? ये लोअर कोर्ट जाएगा अभी ऑर्डर? जैसा कि हमारे वकील ने कहा है, इसमें डायरेक्ट ऑर्डर किया गया है। तो तिहाड़ जेल प्रशासन को किया गया है। तो आज उम्मीद है कि आज ही कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में ही वो जेल प्रशासन पे वो आदेश पहुंच जाएगा। और उस आदेश पहुंचने के बाद उनकी वहां से रिहाई होगी और उसके बाद अपना वो संबोधन करेंगे इस देश के नाम। और आप सबके सामने देखने को मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके हौसले को कमजोर किया है या उनके हौसले को कई गुना ज्यादा और बुलंद कर दिया है। ये ऑर्डर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से सीधे जेल प्रशासन को जा रहा है? जी, अभी जानकारियां जो उपलब्ध हैं उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से सीधे तो वो आदेश जारी किया गया है। क्योंकि 21 दिनों की जमानत मिली है, चुनाव का समय है, काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी हैं। तो अब तो मैंने आपसे कहा कि 21 दिनों में दिन के हिसाब से नहीं, घंटे और मिनटों के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी हमारा मुकाबला करेंगे। तो हम उन्हीं तैयारियों के साथ हैं। कुछ बोल रहे हैं आप? ऑर्डर की थोड़ा सा हिस्सा आना शुरू हो गया है। तो उस ऑर्डर में ये आया है कि अरविंद केजरीवाल 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत पर रिहाई की अवधि के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। ये आदेश में मेंशन किया गया है। इतना तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर की कॉपी, उसका कुछ अंश उसमें ये, और ये तो ऑलरेडी बहस के दौरान भी ये बात थी कि हाँ मुख्यमंत्री सचिवालय का काम नहीं देखेंगे, साइन नहीं करेंगे, जिसपे थोड़ा सा मजाकिया लहजे में सही, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने उस समय कहा था कि तब एलजी बस यही शर्त है कि एलजी ये ना कहें कि मुख्यमंत्री साइन करके भेजें फाइल को, क्योंकि मुख्यमंत्री से आप एक तरफ कह रहे हैं कि साइन मत करो और दूसरी तरफ एलजी कहेंगे कि नहीं जी उनका सिग्नेचर चाहिए। ये भी आएगा कि 50,000 का मुचलका देना, सिक्योरिटी जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट को देंगे। इसका मतलब लोअर कोर्ट नहीं जाएगा, सीधे जेल जाएगा। ये भी आ गया। अच्छा, तो ये जो ऑर्डर के जो पॉइंट्स हैं वो सर्वेश जी हम तक आ रहे हैं। और उसमें यही 50,000 की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वहाँ रखनी है बॉन्ड के साथ में, यहाँ सीधे जेल को, यानी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शायद आप लोगों को अब तैयारियां भी करनी होंगी, क्योंकि अब सीधे ऑर्डर के जो पार्ट हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ऑर्डर आप लोगों तक आ चुका होगा और इस ऑर्डर
ऑर्डर को सीधे लोअर कोर्ट को न देकर ये सीधा जेल प्रशासन को दिया गया है। यानी अगले 2-3 घंटे में हम ये उम्मीद करें कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर होंगे और आप लोग एक जोरदार जश्न की तैयारियों में होंगे। अरविंद केजरीवाल का एक शानदार भाषण का इंतजाम और इंतजार दोनों हम लोग सब लोग कर रहे होंगे, इसलिए क्योंकि ऐसे ही हमने देखा था संजय सिंह जी जब बाहर निकले थे तो उनका भी एक जोरदार भाषण था और काफ़ी चर्चा में रहे वो उनका जो भाषण था, उस पार्ट को हम लोगों ने देखा था, लाइव भी हम लोगों ने किया था, तो उस समय भी देखा था। तो ये सब आ रहा है और अब सीधा सीधा हम ये माने कि आज अरविंद केजरीवाल सीधे जेल से बाहर आ रहे हैं, यही माना जाए सर्वेश जी? पे वो जेल से बाहर आ रहे हैं और भारतीय राजनीति के लिए आज का वर्तमान भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आज का वर्तमान बीत जाएगा तो कल जब हम पीछे के लौट कर देखेंगे तो इतिहास में जो आधुनिक भारत में की राजनीति में जो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और न्यायालय ने जो आज फैसला दिया है उससे पूरे देश को बहुत ताकत मिली है। और जो भी लोग भी राजनीति करते हैं विपक्ष की भूमिका में है, सरकारों से सवाल करते हैं, जो सरकारें पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी होती हैं उनसे सवाल करते हैं, उनसे लड़ने में बहुत ताकत मिली। देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, 10 साल में हम राष्ट्रीय पार्टी तक बने हैं। हमने तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के दंश झेले हुए हैं। हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, हमारे नेताओं को परेशान किया जाता है, हमारे पार्टी को तमाम इनकम टैक्स की नोटिसें भेजी जाती हैं, ईडी के छापे डाले जाते हैं, विधायकों को परेशान किया जाता है। ऐसे दौर में आम आदमी पार्टी इतने मजबूती से मुकाबला कर रही है तो सिर्फ यही है कि अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से मनोबल है वो मनोबल नीचे तक पार्टी के कैडर तक पहुंचता है। हमारे नेताओं का जो मनोबल है वो काफी मजबूत है। और इस देश की राजनीति में आए हुए जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनसे भी मैं आह्वान करूंगा कि अगर देश में इस ऐसे तानाशाह से मुकाबला करना है तो आप सब लोगों को भी तैयारियां गंभीर करनी पड़ेंगी। आप लोग इसको प्लेट में सजी हुई राजनीति समझकर मत आइए, क्योंकि जब इस तरीके का तानाशाह इस देश में राज करता है तो उससे लड़ने के लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। आज आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी की इमेज को खराब करने के लिए क्या से क्या नहीं किया जाता है। दिन रात बैठकर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय दिन रात बैठकर लगे रहते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर अखबार से लेकर टीवी तक में कैसे अरविंद केजरीवाल जी की इमेज को खराब किया जाए। उनके लोग नियुक्त हैं, वो तमाम प्रोपोगेंडा और झूठ फैलाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे दौर में इस देश के लोग ही ताकत है। इस बार का जो इंडिया अलायंस का चुनाव है, आपके तो रिपोर्टर्स मैं देख रहा हूं सब जगह जा रहे हैं, बहुत अच्छे से कवरेज भी चल रही है। आप देखिए किस तरीके से जनता खुद चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जनता को घूम फिर के काम की राजनीति चाहिए होती है। नफरत की राजनीति पे हिंदुस्तान की बुनियाद को नहीं बनाया जा सकता है। ये साफ तौर पर आज भी आप जमीन पर निकल जाइए और देखिए कि इंडिया अलायंस में कितने लोग आ रहे हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम और कई अकाउंट खोल के देखता हूं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार आए थे, हमारे साथ के कई युवा होते थे जो अच्छे IIT में IIM में यहां वहां पढ़ रहे होते थे, नरेंद्र मोदी जी के लिए लड़ रहे होते थे। आज वो लोग मैसेज करके माफी मांगते हैं 8-8, 10-10 साल बाद कि हम लोगों ने उस समय तुमसे लड़ाइयां लड़ी। अरविंद केजरीवाल आज विपक्ष की एक मजबूत आवाज है, एक ऐसे नेता हैं जो सीधे तौर पे चैलेंज करते हैं कि आपको अगर इस देश का विकास करना है तो काम की राजनीति करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आप उठा के फेंक दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जो अब बताते हैं कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो चौथी पास है, वो झूठ बोलता है, वो सुबह से शाम तक लेकर झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं उसके पास। तो आज अरविंद केजरीवाल जी जेल से आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जो आवाज है पूरे दुनिया में कैसे गूंजी आपने देखा। आज फिर से पूरी दुनिया के लिए खबर है, हिंदुस्तान के लिए खबर है, पूरी दुनिया के लिए खबर है। और सब लोगों को, जिस समय हम ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, सब लोगों को इकट्ठा होकर अरविंद केजरीवाल के साथ इस देश के विकास के लिए जुड़ना चाहिए, उनके मुद्दों के साथ जुड़ना चाहिए। सिर्फ वो एक ऐसे नेता है जो हर एक चीज का मॉडल देते हैं। अभी जिस समय उनको गिरफ्तार किया गया उससे पहले एक उन्होंने स्पीच दी, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। आप देखिएगा दोनों नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में जो फर्क है उसको आप समझ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख करोड़ का कर्जा अपने दोस्तों का माफ कर रखा है,
दोस्तवाद पूरे देश में है, चंद दोस्त मिलकर इस देश को चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये 15 लाख रुपए में अपने कुछ दोस्तों का कर्जा माफ कर रहे हैं। मेरे पास मॉडल है कि मैं 15 लाख रुपए में 5 लाख रुपए में देश को राइट टू हेल्थ दे सकता हूं, राइट टू उसके हेल्थ की सर्विसेज दे सकता हूं, 200 यूनिट फ्री बिजली दे सकता हूं, और इस स्कूल में जितने स्कूल्स हैं इस देश में उनका रेनोवेशन करके अच्छे स्कूल दे सकता हूं। ये मात्र 13 लाख करोड़ का एक मॉडल उन्होंने दिया था। वो सीधा मुकाबला करते हैं, वो तथ्यों और तर्कों के साथ मुकाबला करते हैं। वो अगर समस्याएं उठाते हैं तो समाधान भी देते हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब में उन्होंने क्या समाधान दिए इसका जिक्र भी करते हैं। वो इस नए दौर की नई राजनीति करते हैं। हम सब लोग तभी उनके पीछे जुड़े हुए हैं, उनके मॉडल को देख के जुड़े हुए हैं। और आज इस देश में सभी नेताओं को अगर किसी का किसी से मुकाबला भी है, कोई विपक्षी भी है, तो मुकाबला ऐसे करो, आप चुनाव में लड़ो, मामले पर लड़ो, मुद्दों पर लड़ो। आप फर्जी मामले लगाकर आप लोगों को गिरफ्तार करते जाओगे तो आप किस तरीके के लोग हो? आप फिर आप लोकतंत्र में आस्था रखने वाले तो लोग नहीं हो। फिर तो आप तानाशाह, और आपको तानाशाह कहा जाएगा। आप डिक्टेटर्स की श्रेणी में आओगे। आज पूरा देश जानता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी इनके नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है वो पकड़ लिया जाता है, वो जेल में डाल दिया जाता है। आपको मैं उदाहरण गिनाते जाऊंगा। कई ऐसे पत्रकार हैं जो 2-2, 3-3 साल जेल में रहकर आए क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कच्चे चिट्टे खोल दिए। एक ऐसे पत्रकार जो इनके स्कूलों में नमक रोटी खिलाई जा रही थी उसकी खबर छाप दिए, उनकी वो अपने पत्रकारिता संस्थान से भी निकाल दिए जाते हैं, दबाव बनाया जाता है, उनके ऊपर केस भी दर्ज कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। तानाशाही में जितनी चीजें होती हैं उससे 2 चीजें एक्स्ट्रा आपको नरेंद्र मोदी में मिलेंगी, और इसी का मुकाबला अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप देश के विकास की बात करेंगे, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, मेक इंडिया नंबर 1 की बात करेंगे तो हम आपके साथ होंगे। लेकिन अगर आप देश में नफरत फैलाएंगे, देश में अगर एक दूसरे को लड़ाने में लगे रहेंगे तो हम आपके साथ नहीं है। और आज आप देख भी रहेंगे कैसे ऊपर वाला भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ देता है। आपने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की, सांसद संजय सिंह जी बाहर निकल आए, सांसद संजय सिंह जी बाहर निकल आकर दहाड़ने लगे, आप अरविंद केजरीवाल जी एंट्रीम बेल पे आ गए। कुछ ही दिन मैं आपके देखिए टीवी चैनल पे बहुत भरोसे और जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, इस केस को पूरा हम लोग लगे रहते हैं, समझते भी हैं। जैसे ही मनीष सिसोदिया जी का मामला जाएगा उनको भी न्याय मिलेगी और उनको परमानेंट बेल मिलेगी। ये जो पूरा मामला है ये एक फर्जी घोटाला क्रिएट किया गया है, फर्जी घोटाला क्रिएट किया गया है। और सबको पता है कि ईडी के जो केसेस होते हैं इनका प्रोसेस ही पनिशमेंट है, इनका इन्वेस्टिगेशन ही पनिशमेंट है। 6000 ईडी के केसेस में से 6000 केसेस में मात्र 0.5%, 25 केसेस का ट्रायल हुआ। 6000 में से 25 केसेस का। आप समझिए, आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में, अगर आपके पड़ोस में 6000 चोरियां हो और 25 मामले में सिर्फ जांच हो, 25 मामले में ये आरोप तय हो पाए तो आखिर में किस तरीके की बात रहेगी। ईडी जो इस देश की सबसे प्रोमिनेंट एजेंसी कही जाती है उसका ये रिपोर्ट कार्ड है। देश के जो विपक्षी नेताओं पे छापे पड़े हुए, देश के जो नेताओं पे छापे पड़े हैं पूरे ईडी में 95% छापा विपक्षी नेताओं पर पड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, अखबार भी जो इस देश में कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करते हैं उन्होंने इसका पूरा कच्चा चिट्ठा तक सबके सामने रखा। आपके चैनल पे भी कई इस पे बहस हो चुकी है, कई शो देख चुका हूं मैं। आप समझिए देश में तानाशाही को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से तानाशाही को हिंदुस्तान के संसद के पटल तक लेकर चले आए हैं लोग। ये सांसदों को भी निकाल देते हैं, कहते हैं आप कुछ भी करोगे हम ऐसे ही करेंगे। ईडी की धमकी इनकी मंत्री को संसद के अंदर दे देती हैं, कहती है ज्यादा बोलोगे ईडी भेज देंगे तुम्हारे घर। क्या इस देश का लोकतंत्र इस तरीके से चलेगा? और इसके खिलाफ कोई अरविंद केजरीवाल जब खड़ा होंगे, संजय सिंह कोई खड़ा होंगे, मनीष सिसोदिया खड़े होंगे तो आप क्या उनको जेल में भेज देंगे? देखिए हमारे हौसले मजबूत है। अरविंद केजरीवाल जी का सफर सबने देखा है इस राजनीति में, कैसे कितनी मुश्किलों का सामना करके वो अपनी राजनीति को उन्होंने स्थापित किया है और इस देश में 10 साल के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी बने। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। आगे हमारा हौसला भी उनको देख के बहुत मजबूत होता है।
पार्टी के साथियों का भी हौसला मजबूत होता है। हम सब लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे, इस तानाशाही का मुकाबला करते रहेंगे। जेल से उनके आने के बाद इस पार्टी के साथियों में, पार्टी के कैडर में, इंडिया गठबंधन में एक अलग तरीके का जोश होगा और आने वाले दिनों पे जमीन से लेकर आगे जब जेल का जवाब जनता वोट से देगी तब तक उसका परिणाम आपको दिखेगा। जो आया है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से दिए गए बयान से बंधे होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह आवश्यक ना हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक ना हो। यानी राजीव जी, अगर कोई फाइल एलजी के पास जानी है और उस पर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पे हस्ताक्षर जरूरी है, उस पर अरविंद केजरीवाल हस्ताक्षर कर सकेंगे। एलजी अब कोई भी फाइल वापस नहीं लौटा सकते ये कह के कि इसमें मुख्यमंत्री के आदेश नहीं है, जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने फाइलें लौटाई हैं राजीव जी। तो ये एक महत्वपूर्ण इस आदेश में मुझे लगता है कि बात है जिस पर ध्यान जाना जरूरी था राजीव जी। जी जी बिल्कुल, क्या कहेंगे इस पे? ये भी एक बड़ी जीत की तरह देखा जाएगा। निश्चित तौर पे एक जीत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एलजी नामक एक बीजेपी के एजेंट को दिल्ली पर बैठा रखी गई है, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी का जिन जिन प्रदेशों में शासन नहीं है वो वहां एलजी के जरिए संचालन करती है। वो उन प्रदेशों में एलजी नाम व्यक्ति को बैठा रखा है कि वो उनका लगातार एजेंडा होता है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सेट करना। वो दिन रात उन स्टेट्स के काम को रोकते रहते हैं। दिल्ली के एलजी के पास पावर बहुत ज्यादा है। उस पावर को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हमने ये भी चैलेंज किया गया है कि कई ऐसी पावर्स हैं जो संविधान में जो हमारे राज्यों को प्राप्त अधिकार है उनमें है। ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर्स उनके पास है। पूरे स्टेट की मशीनरी जो ऑफिसर्स की है उनके पास है। ऐसे दौर में वो हर तरफ कोशिश करते हैं, उनको जो भी बीजेपी कार्यालय से आदेश आ जाता है कि इस काम को आपको रोकना है, वो दिन रात लगे रहते हैं। आप एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आप इससे समझ जाएंगे। पिछली बार मेयर का चुनाव था। मेयर के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने पत्र लिखा एलजी साहब को कि मेयर जो सदन है, जो एमसीडी का सदन है, उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य हमारे मुकेश गोयल जी हैं। तो वरिष्ठ होने के नाते प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी उनको मिलनी चाहिए, जो कि कानूनन रूप से, जो कि सभी सदनों में होता भी आया है। माननीय एलजी साहब ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि दिल्ली में उनको बीजेपी का मेयर बनवाना था। तो उन्होंने एक बीजेपी के ही काउंसलर को मेयर नियुक्त कर दिया। ठीक है, नंबर्स हमारे पास थे, चुनाव हुआ, कई बार उन्होंने वोटिंग नहीं होने की कोशिश की, चुनाव में हम जीत गए, हमारे मेयर बन गए। अब इस साल आप आ जाइए नए दौर की बात, इस बार भी हुआ, चुनाव कराइए भाई। अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। एलजी साहब का नया खत आया, उन्होंने कहा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अनुमोदन नहीं मिला मुझे कि आखिर किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करना है, और बिना उनके रिकमेंडेशन के मैं नहीं कर सकता। तो ये आपको फर्क दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे एक व्यक्ति दिल्ली के कामों को रोकता है, कैसे एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, जिनका काम है राज्यों के मूल उद्देश्यों की पूर्ति, लेकिन कैसे वो किसी एक पार्टी के उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं। तो एलजी साहब के लिए ये फैसला, ये लिखित होना बहुत जरूरी था। अरविंद केजरीवाल जी जरूरी ऐसे काम कर पाएंगे, इस जनता के सामने रहेंगे, जनता के देखिए भरोसा। मैं तो कहता हूं कि कोई भी राज्यवार बात करे, कहीं काम की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बात करे और कहे कि मैं आने आपके राज्य से अच्छी पॉलिसी बनाई है, बात करें, हमसे बताए, कैसे वो लोग बताएं, आकर सामने बताएं कि क्या अच्छी उन्होंने बनाई है, तब बड़ा अच्छा लगेगा हमें। कुछ होगा तो हम सुधार करेंगे। लेकिन मैं तो देखता हूं कि वो आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज को फॉलो करते रहे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के हमारे कामों को ही दूसरे राज्यों में फॉलो करते हैं और दिल्ली में हमारे कामों को एलजी के जरिए रोक देते हैं। अमित शाह जी जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं महिला फ्री दूंगा, फॉलो करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी एक फेक नैरेटिव भी लेके आती है कि पूरे देश में फ्री बिजली देंगे, नीचे सौर ऊर्जा से उपलब्ध लिखना डॉटेड में लिखती है। मतलब वो बिजली भी हमारे मॉडल पे फ्री देना चाहते हैं, बस भी हमारे मॉडल पे फ्री देना चाहते हैं। गुजरात में जाके वो अच्छे स्कूलों की बात भी करते हैं टेंट लगाकर।
मतलब वो कॉपी करने की कोशिश तो हमसे करते हैं, हमारे कामों की कॉपी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन दिल्ली में हमारे कामों को होने देना नहीं चाहते, क्योंकि दिल्ली में हमारी जो योजनाएं चल रही हैं वो एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट की तरह है। अरविंद केजरीवाल का जो काम है वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ जो गवर्नेंस है, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस स्थापित हो चुका है। दूसरे राज्यों में उसका प्रचार प्रसार करके सीधे तौर पे हम कहते हैं कि हमें काम के आधार पर वोट दो। ये भारतीय जनता पार्टी को खटकता है, इसीलिए उन्होंने अपना एक एलजी स्थापित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा गया कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल को है। चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास ऐसी शक्तियां आ गई तो काम की स्पीड तो कई गुना हो जाएगी। वो संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं कानून बनाकर, और ये एलजी और बीजेपी का एक मॉडल है। ये एलजी साहब तो खुले तौर पे बीजेपी के एजेंट का काम करते हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकना, संविधान की आत्मा को तार तार करना, देश के कानून और दिल्ली के विकास के कामों को रोकना। ऐसे में जो ये फैसला है ये हमारे पक्ष में है, इस दिल्ली के जनता के पक्ष में है, दिल्ली के जनता के हकों में। और अरविंद एलजी साहब अगर कोई भी काम रोकते हैं तो हमारे मंत्री, हमारे सब लोग लड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इतने समय से लड़ रहे हैं और इस फैसले के बाद हमें और मजबूती मिली है, बल भी मिला और उनको एक संकेत भी मिला है कि एलजी साहब, चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उनके पास शक्तियां हैं, आपके पास जो और कार्य हैं वो करिए। आपके पास दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, आप वो करिए। दिल्ली में आपके पास लैंड है, दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर है आपके पास, इन सब पे आप काम करना शुरू करिए। डीडीए में बहुत भ्रष्टाचार है, उसको मिटाने पे आप काम करिए। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप उनके लिए काम करिए। अरविंद केजरीवाल जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके कामों को रोकने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल, इस बीच एक ऑर्डर में एक बात और लिखी हुई है, क्या है? जी, ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर में कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टियों में से एक के नेता हैं। ईडी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह समाज के लिए कोई खतरा नहीं है। उनकी गिरफ्तारी की वैधता ही इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है, इसलिए चुनाव की पृष्ठभूमि में अधिक समग्र और उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी राजीव जी कह रही थी। एक तरीके से ये समझा जाए, ये आ गया है आदेश में। तो ये ऑर्डर में साफ साफ, ऑर्डर के शुरुआत थी उसमें ये साफ साफ लिखा गया है, इंट्रो जो होता है, और उसमें ये कि अरविंद केजरीवाल इस समाज के लिए खतरा नहीं है और आपराधिक पृष्ठभूमि बिल्कुल नहीं है। और ये सारी बातें जो हैं उनके पक्ष में जाती हुई, और इसीलिए सिग्नेचर करने के लिए अगर कहेंगे एलजी साहब तो वहाँ वो सिग्नेचर करने के लिए भी तैयार हैं, मतलब उनको ये आदेश भी है। और जैसा अभी सर्वेश जी बता रहे हैं कि ये ऑर्डर सीधा वहाँ जा रहा है, यानी जेल प्रशासन को, और अभी से कुछ घंटे में अरविंद केजरीवाल को हम लोग बाहर देखेंगे और उनका एक जोरदार भाषण, उसका इंतजार भी देश करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर्वेश जी, इस चर्चा में आप जुड़े, इतना वक्त निकाला आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बातों को, विचारों को आपने रखा, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ इधर स्टूडियो में बने रहे, अमलेंदु उपाध्याय जी और हेमंत अत्री जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जानकारी के साथ कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल